Hello, my dear students. I am Vijay Atri, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, ABS IIT Ghaziabad. In this lecture, we discuss about the working of two-stroke IC engine. Two-stroke IC इंजन में हम दोनों इंजन्स को पढ़ेंगे, SI इंजन एंड CI इंजन, स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। प्रीवियस लेक्चर जो हुआ है उसमें हमने वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा था 4 स्ट्रोक का, 4 स्ट्रोक SI इंजन एंड 4 स्ट्रोक CI इंजन। अब हम डिस्कस करेंगे 2 स्ट्रोक के बारे में, 2 स्ट्रोक IC इंजन। तो इस 2 स्ट्रोक IC इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। यहाँ ये दिखाए हुए हैं, ये इसे बोलते हैं इनलेट पोर्ट और ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। बाकी वर्किंग प्रिंसिपल एज इट इज है। इसमें भी हमारी 4 साइकिल्स होती हैं, 4 प्रोसेस होंगे, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। बट इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये है 2 स्ट्रोक। पहले वाला क्या था हमारा 4 स्ट्रोक। अब जस्ट इसकी साइकिल को हाफ कर दिया, पर प्रोसेस फिर भी चारों हैं। 4 प्रोसेस कितनी साइकिल में कंप्लीट करने हैं, कितने स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में। जब 2 स्ट्रोक में 4 प्रोसेस कंप्लीट करने हैं तो हमें एक स्ट्रोक में 2 प्रोसेस करने होंगे। तो 2 स्ट्रोक साइकिल में एक साथ 2-2 प्रोसेस होते हैं, इसमें एक साथ 2-2 प्रोसेस होंगे। अब अगर यहाँ पर देखते हैं हम, 2 स्ट्रोक का मतलब हो गया टोटल रिवॉल्यूशन क्रैंक शाफ्ट का कितना हुआ, 1 रिवॉल्यूशन। क्रैंक शाफ्ट पर कितने बार रोटेट होगी, एक बार रोटेट होगी, कितना एंगल हुआ, 360 एंगल इसे रोटेट होना होगा बस। पिस्टन कितनी बार मूव करेगा, अप एंड डाउन, पिस्टन का मूवमेंट भी 2 बार होगा, अप डाउन। 2 बार पिस्टन का मूवमेंट होगा और 1 बार हमारा क्रैंक शाफ्ट का मूवमेंट होगा 2 स्ट्रोक इंजन में। अब यहाँ पर हम अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर रहे कि 2 स्ट्रोक SI इंजन, 2 स्ट्रोक CI इंजन, मैं कंबाइंड लेके चल रहा हूँ। क्योंकि SI CI में हमने 4 स्ट्रोक में देखा था कि अगर हमारे पास SI इंजन है तो क्या होगा, स्पार्क प्लग, और अगर हमारे पास CI इंजन है तो क्या होगा, फ्यूल इंजेक्टर। यही डिफरेंस है बस। ये जो स्पार्क प्लग लगा हुआ है यहाँ पर, ये होगा SI इंजन में, और इस स्पार्क प्लग की जगह पर अगर मैं फ्यूल इंजेक्टर यूज करूं जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, तो वो मेरा होगा CI इंजन। और कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता, जो कि हम डिफरेंस किस में पढ़ चुके हैं, 4 स्ट्रोक इंजन में। तो मैं यहाँ पर कंबाइंड लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास 2 पोर्ट होते हैं, एक इनलेट पोर्ट और एक हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट। इनलेट पोर्ट से हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर इन केस ऑफ SI इंजन, और सिंपली एयर इन केस ऑफ CI इंजन, ये हमारे अंदर आते हैं और इस चैम्बर के अंदर जो क्रैंक केस है, क्रैंक केस के अंदर हमारे स्टोर हो जाते हैं। बट कहीं कहीं हम जो बोलते हैं कि 2 स्ट्रोक इंजन में 2 पोर्ट ना होके 3 पोर्ट होते हैं। अगर मेन पोर्ट की बात करें, मेन पोर्ट हमारे 2 होते हैं, इनलेट पोर्ट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट। बट एक तीसरा पोर्ट होता है जो कि इंजन के अंदर ही रहता है, उस पर्टिकुलर पोर्ट को हम बोलते हैं ट्रांसफर पोर्ट। जो क्या करता है, जो इस क्रैंक केस के अंदर फ्यूल है, उस फ्यूल को ट्रांसफर करके कहाँ भेज देता है, कंबशन चैम्बर में, और जहां हमारी नेक्स्ट प्रोसेसिंग होती है, जो भी हमारे प्रोसेस करना होता है। तो टोटल 3 पोर्ट हो गए, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। बाहर हमारे 2 ही पोर्ट होते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट, और जो ट्रांसफर पोर्ट होता है वो हमारा सिलेंडर के अंदर ही होता है, वो बाहर नहीं होता। तो इसमें हम मेन पोर्ट जो बात करते हैं, मेन 2 की ही बात करते हैं, इनलेट एग्जॉस्ट। बट हम जनरली अगर हम देखें तो वहां पर 3 पोर्ट हो गए, ट्रांसफर पोर्ट। अब ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट होके चली जाती है।
इन पोर्ट की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो हमारे पिस्टन के मूवमेंट पर डिपेंडेंट होती है। जो पिस्टन का मूवमेंट होगा उस मूवमेंट पर हमारी डिपेंड होगी ओपनिंग और क्लोजिंग। पिस्टन अप एंड डाउन जाएगा, उसी से हमें पता चलेगा कि कब हमारा कौन सा पोर्ट ओपन हो रहा है। ये साइकिल जो स्टार्ट होती है, ये साइकिल होती है हमारी स्टार्ट एग्जॉस्ट से। जो हमने फोर स्ट्रोक में पढ़ा था वहां हमारी साइकिल किससे स्टार्ट हो रही है? सक्शन से। पर यहाँ जो साइकिल स्टार्ट होती है वो हमारी एग्जॉस्ट से होती है। बट एग्जॉस्ट के साथ साथ यहाँ पर सक्शन भी होता है। डायरेक्ट सक्शन इनलेट पोर्ट से नहीं हो रहा, पर अगर हम इनलेट पोर्ट की बात करें सक्शन वहां से नहीं हो रहा, सक्शन हमारा हो रहा है ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से। क्योंकि इस क्रैंक केस में फ्यूल पहले से ही स्टोर है। जो इससे पहले साइकिल कंप्लीट हुई है उस साइकिल में फ्यूल आ गया है और वो फ्यूल इस क्रैंक केस के अंदर स्टोर है, और नेक्स्ट साइकिल में उस फ्यूल को हम एज ए वर्किंग फ्लूइड यूज करेंगे। जो इस साइकिल में फ्यूल आया है इनलेट पोर्ट की हेल्प से, उस फ्यूल को हम नेक्स्ट साइकिल में यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जब पिस्टन अपने टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो इसका एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट जैसे ही ओपन होगा, जो इसके अंदर बर्न्ड गैसेज हैं वो हमारी बर्न्ड गैसेज बाहर निकल जाएंगी। और जब पिस्टन का मूवमेंट और बीडीसी की तरफ होगा, जब पिस्टन का मूवमेंट यहाँ था तब अलग कंडीशन थी, जब पिस्टन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा उस केस में हमारा ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा और इसके अंदर जो फ्रेश चार्ज है, इस क्रैंक केस के अंदर से फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से कंबशन चैम्बर में जाएगा और ये फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। ये हमारा बाहर निकल जाएगा। जब ये पिस्टन बीडीसी पर आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, उस केस में हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा और ट्रांसफर पोर्ट ओपन रहेगा और इस ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ये फ्यूल गैसेज हैं, बर्न गैसेज हैं, ये हमारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो इस पहली ही स्ट्रोक में जो पहला स्ट्रोक हुआ टीडीसी टू बीडीसी, दो कंडीशन हो गई हमारी। एक तो ट्रांसफर पोर्ट से ट्रांसफर हुआ और दूसरा हमारा बर्न गैसेज बाहर निकल गई। बट जो ट्रांसफर पोर्ट से फ्यूल हमारा ट्रांसफर होके जा रहा है हम उसे सक्शन नहीं बोलेंगे। सक्शन तो वही होगा जो इनलेट पोर्ट से आ रहा है, यहाँ पर सक्शन नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एग्जॉस्ट हुआ और साथ के साथ हमें स्पार्क होने से पावर स्ट्रोक मिला। तो पहली साइकिल में क्या हुआ? पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट दोनों एक साथ मिल गए। उसके बाद जब पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी टू टीडीसी होगा तो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएंगे और इनलेट पोर्ट ओपन होगा और इस इनलेट पोर्ट की हेल्प से फ्रेश चार्ज हमारा यहाँ आएगा। बट इसके अंदर यहाँ पहले से ही चार्ज है जो कि ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से गया है, तो इस चार्ज का यहाँ पर कंबशन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेस होगा ये, और कंप्रेस होने के बाद जब ये पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाएगा तो उस कंप्रेशन में वो स्पार्क प्रोड्यूस होगा और फ्यूल का कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस सेकंड स्ट्रोक में क्या हुआ? सक्शन भी हुआ, किसकी हेल्प से? इनलेट पोर्ट की हेल्प से। इनलेट पोर्ट यहाँ पर ओपन हो गया था, सक्शन हुआ, और जब ये टीडीसी बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है तो इस कंबशन चैम्बर के अंदर फ्यूल हमारा बर्न होना स्टार्ट होगा, कंप्रेशन होगा। तो यहाँ पर दोनों चीज मिली हमें, सक्शन एंड कंप्रेशन। बाकी साइकिल पूरी एज इट इज हो गई। तो ये कंप्लीट डायग्राम है हमारा, यहाँ से ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से जब ये ट्रांसफर होके जाता है। अब इसमें एक प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग क्या होता है? जब हमारा फ्रेश चार्ज इस एग्जॉस्ट को, यहां से फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से आ रहा है और इस एग्जॉस्ट को पुश कर रहा है बाहर के लिए, किस पोर्ट से? एग्जॉस्ट पोर्ट से। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। और ये स्कैवेंजिंग सिर्फ किस में होगा?
2 स्ट्रोक इंजन में होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में कभी स्कैवेंजिंग नहीं होती। स्कैवेंजिंग क्या हो गई कि जो फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू पुश करता है, उसे हम बोलते हैं उस प्रोसेस को स्कैवेंजिंग। इसका वर्किंग में देखें, ये देखो इनलेट वाल्व ओपन, अंदर आया, क्लोज हो गया, ट्रांसफर पोर्ट की हेल्प से ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर पोर्ट इसे एग्जॉस्ट करा देता है। ये हमारी वर्किंग डायग्राम हो गया इसका फुल स्टॉप। अब इनके डिफरेंस देख लेते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। साइकिल की हेल्प से देखें, विद द हेल्प ऑफ साइकिल 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होती है पिस्टन के, और 2 रिवॉल्यूशन में होती है क्रैंकशाफ्ट के। 2 स्ट्रोक और 1 रिवॉल्यूशन में होता है। जब 2 रिवॉल्यूशन में साइकिल कंप्लीट हो रही है तो हमें पावर क्या मिली है, एक पावर आउटपुट कितने मिल रहा है, 2 रिवॉल्यूशन में। पर यहाँ पर 2 स्ट्रोक में क्या है, एक ही रिवॉल्यूशन में साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो एक रिवॉल्यूशन में एक पावर आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि चारों स्ट्रोक में पावर हमें एक बार मिल रही है। 4 स्ट्रोक में कितने रिवॉल्यूशन के बाद, 2 के बाद, और 2 स्ट्रोक में कितने के बाद, 1 के बाद। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करें, 4 स्ट्रोक की हाई होती है, 2 स्ट्रोक की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होती है। थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक की हाई होती है, 2 स्ट्रोक की लो होती है। पावर सेम इंजन साइज के लिए बात करें, पावर क्लियर दिख रहा है हमें, क्योंकि यहाँ 4 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रही है, वहाँ 2 स्ट्रोक में हो रही है, तो पावर हमें 2 स्ट्रोक में ज्यादा मिलेगी, 4 स्ट्रोक में कम मिलेगी। 4 स्ट्रोक इंजन के लिए जो फ्लाईव्हील्स बनाने होंगे वो हैवी बनाने होंगे, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग के लिए वहाँ 4 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और जो 2 स्ट्रोक होगा उसमें हमें लाइटर फ्लाईव्हील बनाने होंगे। कूलिंग क्लियर पता चल रहा है, जब 2 स्ट्रोक में हमें पावर मिल रही है 2 स्ट्रोक में, तो वहां पर हीट ज्यादा जनरेट हो रही है। जब हीट ज्यादा जनरेट हो रही है तो हमें कूलिंग की भी ज्यादा जरूरत होगी, तो 2 स्ट्रोक में हमें ज्यादा कूलिंग की जरूरत होगी, 4 स्ट्रोक में हमें कम कूलिंग की जरूरत होगी। वॉल्व मैकेनिज्म, वॉल्व तो नहीं होते 2 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में क्या होते हैं, पोर्ट्स, तो वॉल्व मैकेनिज्म के लिए हमें 4 स्ट्रोक में रिक्वायर्ड होता है, जबकि 2 स्ट्रोक में हमें कोई वॉल्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनिशियल कॉस्ट हमारी 4 स्ट्रोक की ज्यादा होती है, और 2 स्ट्रोक इंजन की हमारी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में। अब SICI की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक के साथ साथ SICI भी पढ़े। SI होता है स्पार्क इग्निशन, या हम इसे पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं, और CI होता है कंप्रेशन इग्निशन, इसे बोलते हैं डीजल इंजन। SI इंजन ऑटो साइकिल पर काम करता है, और इसमें पेट्रोल एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और ये हमारा डीजल एज ए फ्यूल यूज करते हैं और डीजल साइकिल पर काम करता है। SI इंजन में लो कंप्रेशन रेशियो होता है, और CI इंजन में हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, क्योंकि CI इंजन में तो कंप्रेशन रेशियो की वजह से फ्यूल इग्नाइटेड होता है, सेल्फ इग्निशन होता है वहां पर, और यहाँ हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं, यहाँ कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं कर रहे। SI इंजन हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं और हाई थर्मल एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं। SI इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है और हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं, इसे लोअर स्पीड और लोअर थर्मल एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं। SI इंजन में सक्शन में जो इनलेट वाल्व के थ्रू जाते हैं वो एयर फ्यूल का मिक्सचर जाता था, और यहाँ पर सिर्फ एयर आती थी, फ्यूल को हम फ्यूल इंजेक्टर की हेल्प से इंजेक्ट करते थे, स्प्रे करते थे। इसमें कम नॉइज है फॉर SI इंजन में, CI इंजन में ज्यादा नॉइज है। लोअर वेट एंड हायर वेट, ये चीपर एक्सपेंसिव, SI CI में डिफरेंस हो गए। SI इंजन में हम स्पार्क प्लग यूज करते हैं, और CI इंजन में स्पार्क प्लग नहीं यूज करते, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद प्रेशर रेंज जो होता है वो SI इंजन की कम होती है, लेस कंप्रेशन रेशियो है, और CI इंजन की प्रेशर रेंज हमारी बहुत ज्यादा होती है। इसमें हम SI इंजन में कार्बोरेटर यूज करते हैं, और CI इंजन में फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, वहां कार्बोरेटर यूज नहीं करते हैं। उसके बाद जो SI इंजन है, SI इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, और CI इंजन में जो फ्यूल की बर्निंग होती है वो